बहुला चतुर्थी व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ या बहुला चतुर्थी कहा जाता है। यह तिथि भगवान श्री गणेश के व्रत की तिथि भी है, जिसे कि संकटी चतुर्थी भी कहते हैं। बहुला चतुर्थी का व्रत संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा, संतान के ऊपर आने वाले संकटों के निवारण, संतान की लंबी आयु व संतान की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत में गौ माता का पूजन तथा मिट्टी से सिंह की प्रतिमा बनाकर पूजा करने का विधान है। बहुला चतुर्थी व्रत कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार हुआ, तब उनके सहायक के रूप में देवी देवताओं ने गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। गौ शिरोमणि कामधेनु भी बहुला नाम की एक गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला से और बहुला का भगवान से अपार स्नेह था। बाल कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों से दूध धारा बहने लगती थी। श्री कृष्ण बहुला के उस दूध का पान किया करते थे और एक बार श्री कृष्ण बहुला की परीक्षा लेने के विचार से जब बहुला वन में घास चर रही थी तो उनके सामने सिंह के रूप में प्रकट हो गए। बहुला सिंह को देखकर भयभीत हो गई और कांपने लगी, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, अतः मुझे जाने दो, मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं, तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ पर विश्वास करके सिंह ने कहा कि तुम जाओ। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर अपने वचन की रक्षा हेतु सिंह के पास वापस आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद की चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। बहुला भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर लौट आई और अपने बछड़े के साथ आनंद से रहने लगी। बहुला चतुर्थी की एक और प्रचलित कथा। किसी ब्राह्मण के घर में बहुला नाम की एक गाय थी। बहुला का एक बछड़ा था। बहुला को संध्या समय में घर वापसी आने में देर हो जाती तो उसका बछड़ा व्याकुल हो उठता था। एक दिन बहुला घास चरते हुए अपने झुंड से बिछड़ गई और जंगल में काफी दूर निकल गई। जंगल में वह अपने घर लौटने का रास्ता खोज रही थी कि अचानक उसके सामने एक खूंखार सिंह आ गया। शेर ने बहुला पर झपट्टा मारा। तब बहुला उससे विनती करने लगी कि उसका छोटा बछड़ा सुबह से उसकी राह देख रहा होगा, वह भूखा होगा और दूध मिलने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। आप कृपया करके मुझे जाने दे, मैं उसे दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, तब आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर लेना। सिंह को बहुला पर विश्वास नहीं था कि वह वापस आएगी। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और सिंह को विश्वास दिलाया कि वह वापस जरूर आएगी। अब सिंह ने बहुला को उसके बछड़े के पास वापस जाने दिया। बहुला शीघ्रता से घर पहुंची, अपने बछड़े को शीघ्रता से दूध पिलाया और उसे स्नेह कर लिया। उसके बाद अपना वचन पूरा करने के लिए सिंह के समक्ष जाकर खड़ी हो गई। सिंह को उसे अपने सामने देखकर बहुत हैरानी हुई। बहुला के सत्य वचन के सामने उसने अपना सिर झुकाया और खुशी से बहुला को वापस घर जाने दिया। बहुला कुशलता से घर वापस लौट आई और प्रसन्नता से अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तभी से बहुला चौथ का यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। बहुला चतुर्थी व्रत विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत में चतुर्थी के चंद्र उदय पर गौरी, गणेश, योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण तथा गाय, उनके बछड़े व मिट्टी से बने सिंह का विधिवत पूजन करना चाहिए। इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण का पूजन और चतुर्थी के चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस व्रत में गाय के दूध से बनी खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, न ही इनका भोग लगाएं। अनेक प्रकार के पकवान बनाकर या सत्तू पट्टी का भोग लगाएं और गौ माता को खिलाएं। उसी प्रसाद को सभी को बांटें, ब्राह्मणों को दें तथा कथा श्रवण या ब्राह्मणों को भोज कराएं। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न कर आशीर्वाद लें। उसी प्रसाद में स्वयं भी भोजन करना चाहिए। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।